ये देखिए, ये हम लोग के पास एक क्वेश्चन है। यहाँ पर हम लोग का टॉपिक क्या है, व्हेन ड्रॉअर इज़ द होल्डर ऑफ द बिल। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने देखा था कि हम लोग का जो बिल था वो ऑनर हो जा रहा था। तो प्रीवियस वीडियो में हम लोग ने देखा था कि हम लोग का बिल जो था ऑनर हो जा रहा था। बट ये सब अब से हम लोग देखेंगे कि हम लोग का जो बिल है वो जो ड्रॉ हुआ था ड्यू डेट के दिन, जो ड्यू डेट के दिन ऑनर होने वाला, तो वो ऑनर नहीं होकर डिसऑनर हो गया ड्यू डेट के दिन। तो उसकी वजह से हम लोग का कहीं एक एंट्री हम लोग का लास्ट में बढ़ जाएगा, बिकॉज वो डिसऑनर हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग को एक नया एंट्री देखना होगा लास्ट में। हम लोग को क्या बोला ये क्वेश्चन में, ए सोल्ड गुड्स फॉर ₹50,000 टू बी ऑन 1st January 2020 एंड ऑन द सेम डे ही ड्रू अ बिल ऑन बी एट 3 months फॉर द अमाउंट। मतलब कि क्या है, ए बी को गुड्स सोल्ड किया 50,000 का, और बी जो है उसको इमीडिएट पेमेंट नहीं कर पाया। तो इसी कारण ए क्या किया, वो एक ड्रू कर दिया बिल बी के ऊपर। तो बी क्या किया, उसको एक्सेप्ट कर दिया। कितने मंथ का बिल है, 3 month का। फॉर दी अमाउंट कितना हम लोग का, 50,000। द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड। द बिल जो है वो ड्यूली एक्सेप्टेड हो गया। मतलब कि ए अगर बिल ड्रॉ किया तो बी उसको एक्सेप्ट कर लिया, बट इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। और जो ड्यू डेट आया था वो बिल जो है वो डिसऑनर हो गया। तो इसके नया एंट्री हम लोग को उसके वजह से देखना होगा। फिर बोला गया क्या, ए पेज ₹1000 एज नोटिंग चार्जेस। नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये एक चार्ज होता है जो जब बिल डिसऑनर होता है और जब ड्रॉअर होता है, जो ड्रॉई के पास जाता है बिल का पैसा कलेक्ट करने, और अगर वो बिल का पैसा ले नहीं पाता है तो बिल डिसऑनर हो गया, तो उसका प्रूफ के लिए वो एक नोटिंग चार्जेस कराता है। वो नोटिंग चार्जेस वो नोटरी पब्लिक को देता है। वो एक प्रूफ रहता है कि जब ड्यू डेट के दिन जब ड्रॉअर, कोई भी होल्डर ऑफ द बिल, ये ड्रॉअर भी करा सकता है, बैंक भी करा सकता है, एंडोर्सी भी करा सकता है। अगर ड्यू डेट के दिन अगर वो बिल के पैसा कलेक्ट करने जाता है और उसको अगर पैसा नहीं मिलता है तो वो बिल डिसऑनर हुआ, उसका एक प्रूफ बन जाता है कि वो नोटिंग चार्जेस इनकर किया था। वो नोटिंग चार्जेस वो देता है नोटरी पब्लिक को। तो बोला गया ये जो ए पेज ₹1,000 एज नोटिंग चार्जेस है, ये तो ड्रॉअर है, उसको तो पे नहीं करना है। तो अगर वो अगर बिल के ड्यू डेट के दिन अगर वो जाता है कलेक्ट करने, अगर उसको देना पड़ता है नोटिंग चार्जेस, तो ये नोटिंग चार्जेस तो वो उस समय दे देगा। बट लेटर ऑन वो क्या करेगा, वो उसको बी के खर्चे में डाल देगा, क्योंकि वो बी ने बिल डिसऑनर किया। तो असली में ये खर्चा बियर कौन करेगा, बी करेगा। इसलिए वो ए इमीडिएट वहाँ पर जो अगर स्पॉट ऑन द स्पॉट वो ए पे कर देता है, बट लेटर ऑन वो बी को डेबिट कर देता है। मतलब कि अपने बुक्स में वो बी को डेबिट कर देता है ये खर्चे के लिए। तो ये वाले क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। रिकॉर्ड दिस ट्रांजेक्शन इन द जर्नल्स ऑफ ए एंड बी, हम लोग बहुत ही पार्ट इसके बुक्स में देखेंगे ये वाला क्वेश्चन। तो ये देखिए, ये होगी हम लोग का फॉर्मेट बिल्स ऑफ एक्सचेंज इन द बुक्स ऑफ ए। यहाँ पर हम लोग क्या देखेंगे, डिसऑनर हो गया बिल। हम लोग प्रीवियस वाले वीडियो से हम लोग देखे थे कि हम लोग का हर बार बिल ऑनर हो जा रहा था, बट अब हम लोग देखेंगे डिसऑनर हो गया। अंडर सेवरल केसेस देखेंगे, जब ड्रॉअर रहेगा होल्डर ऑफ द बिल, फिर एंडोर्सी आएगा, फिर बैंक आएगा होल्डर ऑफ द बिल, और फिर जो बैंक जब बिहाफ में रहता है ड्रॉअर के तब वो भी आएगा। तो वो भी कैसे डिसऑनर होगा, उसका भी एंट्रीज हम लोग को देखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को यहाँ पर बोला है जर्नल एंट्रीज पास करने, हम लोग को डेट भी बोल दिया है। तो 1st January 2020 को एक गुड सोल्ड किया बी को 50,000 का। तो एक के बुक्स में हम लोग पहले एंट्री कर रहे थे, एक गुड सोल्ड किया तो उसका एंट्री क्या हो जाएगा, हम लोग को बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो ये कब हो रहा है, 1st January 2020। तो इसका जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। बी को गुड सोल्ड कर रहा है क्रेडिट में, तो बी उसका डेटर बन जाएगा, और सेल कर रहा है तो टू सेल्स अकाउंट यहाँ पर लिख लेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड। और ये कितने का गुड्स सोल्ड किया, 50,000। तो यहाँ पर लिख लेंगे 50,000। फिर हम लोग को बोला है ऑन द सेम डेट, ऑन द सेम डे ही ड्रू अ बिल। ही कौन हो गया यहाँ पर, ए ड्रू किया बिल किसके ऊपर, बी के लिए, 3 month का फॉर दी अमाउंट। तो वो 3 month का बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर फॉर दी अमाउंट। जितना भी अमाउंट का गुड सोल्ड किया तो उतना अमाउंट का वो बिल ड्रॉ किया बी के ऊपर, और बी क्या किया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया। तो उसका जनरल एंट्री हम लोग ने देखा है। तो उसका जनरल एंट्री हम लोग का हो जाएगा, सेम डेट के दिन किया तो ए के लिए, तो वो बिल एक्सेप्ट किया तो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा, बिकॉज उसके लिए ये एसेट है ए के लिए। और कौन है, बी, बी एक्सेप्ट किया, बी गिवर है, तो बी अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर लिखेंगे बिंग बिल ड्रॉन फॉर 3 months। कितने का बिल है, फॉर दी अमाउंट, जितने का गुड सोल्ड किया तो उतने का गुड सोल्ड का बिल ड्रॉ किया 50,000। तो ये देखिए, ये हो गया हम लोग का सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री में क्या हो गया कि जिस दिन वो गुड सोल्ड किया उसका पैसा वो रिकवर नहीं कर पाया, तो उसका पैसा रिकवर नहीं कर पाया तो वो क्या किया, ए जो था वो बी के ऊपर एक बिल ड्रू किया, कितने मंथ का, 3 month का, फॉर द अमाउंट, जितने अमाउंट का वो गुड सोल्ड किया था। तो ए बिल ड्रू कर रहा है, तो मतलब कि ए के लिए तो वो एसेट है, बिकॉज ए गुड सोल्ड किया तो उसको पैसा मिलना है, तो उसके लिए वो एसेट है, इसलिए बिल रिसीवेबल डेबिट हो गया। और बी अकाउंट पहले डेटर था, उसके बदले में उसको बिल दे दिया, तो उसके लिए बी अकाउंट क्रेडिट हो गया। अब बोला गया कि द बिल इज ड्यूली एक्सेप्टेड बट इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट। अब जब ड्यू डेट आएगा तब वो बिल जो है वो डिसऑनर हो जाएगा।
और उसके लिए ए कितने नोटिंग चार्ज पे किया, ए पेज ₹1000 एज नोटिंग चार्जेस, और ए को ₹1000 नोटिंग चार्जेस भी इनकर करना पड़ा। तो उसका जर्नल एंट्री हम लोग करते हैं। ड्यू डेट का दिन हम लोग का कब आ जाएगा, 1 जनवरी से 3 मंथ। तो 1 जनवरी से 3 मंथ फैब से मार्च से अप्रैल। तो ये देखिए, ये एक मंथ हुआ, ये एक मंथ हुआ, ये एक मंथ हुआ। तो +3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड करेंगे तो हम लोग का ड्यू डेट कब अराइव होगा। तो 1 जनवरी से 1 फैब, 1 मार्च, 1 स्टेप। तो ये 04/04/2020। ये देखिए, यहाँ पर हम लोग का 1 जनवरी था, उसमें से एक मंथ ऐड किया तो 1 फैब, फिर एक मंथ ऐड किया तो 1 मार्च, फिर एक मंथ ऐड किया तो 1 अप्रैल, और उसमें 3 डेज ऑफ ग्रेस ऐड किया तो 4 अप्रैल। अब 4 अप्रैल के दिन जब ड्रॉअर जाएगा ड्रॉई के पास बिल का अमाउंट कलेक्ट करने, तो ड्रॉई है वो अनेबल टू पे कर पाएगा। तो इसके कारण क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो बिल डिसऑनर होने का एंट्री क्या होता है कि जो बिल रिसीवर रहता है वो मेरा डेबिट था वो मेरा क्रेडिट हो जाएगा, और जो डेटर था वो मेरा फिर से डेटर बन जाएगा। तो ये जो रिवर्स इसका ये जो एंट्री है इसको रिवर्स कर देंगे, और यहाँ पर तो इसका क्या हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये कितने का बिल था, 50,000 का। क्योंकि बी अनेबल टू पे है तो क्या हो गया, मेरा बी आर अब जो है वो खत्म हो गया। बी आर खत्म हो गया तो क्या था, पहले डेबिट था उसको क्रेडिट कर दिया, और मैं डेटा फिर से इंक्रीज हो गया। तो इसको लिखेंगे बिंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। अब याद रखिएगा वो जो 4/4/2020 है, जब वो बिल डिसऑनर हुआ तो वो एज ए एविडेंस एक नोटिंग चार्जेस इनकर किया। जो नोटिंग चार्जेस क्या होता है, ये नोटिंग चार्जेस पब्लिक को देना पड़ता है, नोटरी पब्लिक को, कि वो जो बिल है वो डिसऑनर हुआ, उसका प्रूफ रहेगा, कि वो नोटरी पब्लिक उसका एविडेंस रहेगा, कि वो प्रूफ रहेगा कि जो बिल है वो ड्यू डेट के दिन डिसऑनर हो गया था। तो ये नोटिंग चार्जेस किसको पे करना पड़ा, ए को पे करना पड़ा बस। अब असली में इसको मतलब कि इसको बीआर कौन करेगा, इसको बीआर बी करेगा। तो देखिए इसका एंट्री क्या होगा, हम लोग का नोटिंग चार्जेस क्या होता है, हम लोग का नोटिंग चार्जेस हम लोग के लिए एक्सपेंस होता है, बट नोटिंग चार्जेस हम लोग को तो पे करना नहीं है, बिकॉज वो तो पे करेंगे, हम लोग अभी पे करते, बट असली में उसको बीआर करेगा बी। तो इसके लिए हम लोग का एंट्री होगा, हम लोग को बी को बढ़ा देना होगा, बी हम लोग का डेटर इंक्रीज कर जाएगा, बिकॉज बी से हम लोग को पैसा लेना है, क्योंकि हम लोग अभी पे कर दिए तो बाद में बी से हम लोग को पैसा लेना है। तो बी अकाउंट डेबिट टू बैंक या कैश अकाउंट। ये कितने का हो जाएगा, 1,000 का नोटिंग चार्जेस इनकर किया तो 1,000। तो इसका लिख लेंगे बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का एंट्रीज, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। हम लोग का क्या हो गया, ड्यू डेट के दिन हम लोग का बिल डिसऑनर हो गया, तो इसके वजह से जो ए था, जो ड्रॉअर था, उसको प्रूफ के लिए उसने क्या किया, एक नोटिंग चार्जेस इनकर किया। वो नोटिंग चार्जेस अब जब वो बिल डिसऑनर हो गया तो उसको नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ा, इसलिए हम लोग यहाँ पर बैंक या कैश अकाउंट क्रेडिट कर दिए, बिकॉज व्हाट गोज आउट क्रेडिट होता है। और मेरा डेटर, क्योंकि इसको असली में डेटर की वजह से ये मेरा बिल डिसऑनर है, इसलिए इसको डेटर बियर करेगा। तो इसके लिए हम लोग क्या किया, डेटर को इंक्रीज कर दिए, बी अकाउंट डेबिट कर दिए। तो ये हो गया हम लोग का नोटिंग चार्जेस का एंट्री, ये हो गया बिल डिसऑनर का, ये हो गया हम लोग का बिल ड्रॉन का, और ये हो गया हम लोग का सेल्स का। तो हम लोग का फर्स्ट में हम लोग क्या देखिए कि 1 जनवरी 2020 को हम लोग गुड्स सोल्ड किए, तो उसका जर्नल एंट्री होगी हम लोग का बी अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेकेंड में हम लोग ने देखा कि वो जो गुड्स सोल्ड किया तो उसके बदले में वो एक बिल ड्रॉ किया, कितने का बिल था, 50,000 फॉर द अमाउंट ऑफ द गुड्स सोल्ड, और कितने मंथ का बिल था, उसका टेन्योर था 3 मंथ का। तो 1 जनवरी से लेकर 3 मंथ कितना होगा हम लोग का, प्लस 3 डेज ऑफ ग्रेस करके 4 अप्रैल 2020 आया। तो वो उस दिन हम लोग का जब बिल का अमाउंट कलेक्ट करने जाएगा ड्रॉअर, तो ड्रॉअर जो ड्रॉई है वो अनेबल टू पे रहेगा बिल, तो उसकी वजह से क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। तो मेरा डेटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, और मेरा बीआर जो था वो डेबिट था, वो मेरा एसेट था, उसको क्रेडिट करके कैंसिल आउट कर देंगे। तो इसलिए हम लोग को बीआर यहाँ पर थर्ड एंट्री में बिल रिसीवेबल यहाँ पर क्रेडिट कर दिए। और फोर्थ में क्या हो गया कि हम लोग का नोटिंग चार्जेस था, जो हम लोग का जो बिल डिसऑनर हो गया तो उसकी वजह से हम लोग एक नोटिंग चार्जेस पे किए नोटरी पब्लिक को, तो उसकी वजह से हम लोग का क्या हो गया, हम लोग डेटर को इंक्रीज करेंगे, बिकॉज ये बीआर कौन करेगा, डेटर, तो इसलिए मेरा डेटर इंक्रीज हो जाएगा, बी अकाउंट डेबिट, और 2 कैश या बैंक अकाउंट, बिकॉज नोटिंग चार्जेस हम लोग अभी खुद पे किए, हम लोग बाद में बी से रिकवर कर लेंगे। ये जो एंट्री को हम लोग इसको कंपाउंड एंट्री कर सकते थे, इसको इसी में ढाल सकते थे, बट यहाँ पर अपने समझने के लिए हम लोग अलग अलग एंट्री किए यहाँ पर। तो ये था हम लोग का जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ए। अब हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी देखेंगे। ये देखिए ये हो गया हम लोग का इन द बुक्स ऑफ बी। इन द बुक्स ऑफ बी कौन था, हम लोग का ड्रॉई था, बिकॉज इसको गुड्स सोल्ड किए थे हम लोग, ये गुड्स परचेज किया था, बी गुड्स परचेज किया था, वो अनेबल टू पे था, इसलिए वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। तो 1 जनवरी 2020 को इसको गुड्स सोल्ड किए थे,
ये मतलब कि ये गुड्स परचेज किया, तो इसका जनरल एंट्री क्या हो जाएगा, 1 जनवरी 2020 को अगर बी गुड्स परचेज करेगा तो उसका क्या हो जाएगा, परचेज अकाउंट डेबिट होगा। किससे परचेज किया था, ए से, ए उसका क्रेडिटर बन जाएगा ये अकाउंट। तो इसको यहाँ पर लिखेंगे बीइंग गुड्स परचेज। ये कितने का गुड्स परचेज किया था, 50,000 का, तो 50,000 यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे। फिर सेकेंड एंट्री हम लोग को क्या बोला, सेम डेट के दिन ही वो बिल एक्सेप्ट करता है। कितने का बिल, जितने का गुड्स परचेज किया था उतना का बिल वो एक्सेप्ट करता है। और वो बिल ड्रॉ कौन किया था, ए बिल ड्रॉ किया था और बी एक्सेप्ट किया था। बी एक्सेप्ट कर लिया मतलब कि वो बिल एक्सेप्ट कर लिया, तो उसके लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा, उसका क्रेडिटर हट जाएगा बिकॉज उसके बदले में वो बिल एक्सेप्ट कर लिया। ए अकाउंट डेबिट, क्योंकि ए को मिलना है, ये रिसीवर, इसलिए यहाँ पर ये डेबिट हो गया। और बिल्स पेएबल, क्योंकि ये बिल एक्सेप्ट करा तो इसके लिए बिल्स पेएबल होगा। तो यहाँ पर क्या होगा, बीइंग बिल एक्सेप्टेड फॉर कितने मंथ का था, 3 मंथ का। और अमाउंट तो हम लोग का 50,000 था जितने का गुड्स परचेज किया था। तो अब देखिए हम लोग का फर्स्ट एंट्री क्या हो गया, गुड्स परचेज का, और सेकेंड एंट्री हो गया हम लोग का गुड्स पर बिल एक्सेप्ट करने का। तो उसकी वजह से हम लोग का क्या हो गया कि हम लोग फर्स्ट ऑफ ऑल गुड्स परचेज किए, फिर एक बिल एक्सेप्ट कर लिया। अब जब ड्यू डेट आएगा तब बोला गया कि जब बिल इज डिसऑनर्ड ऑन द ड्यू डेट और ए पेज ₹1,000 एज नोटिंग चार्जेस, तो बिल जो है वो ड्यू डेट के दिन डिसऑनर हो गया, तो ये एंट्री रिवर्स हो जाएगा, क्योंकि जो बिल पेएबल था वो ड्यू डेट के दिन ऑनर नहीं कर पाया, तो उसका बिल जो है वो खत्म हो जाएगा, इसलिए बिल पेएबल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। उसको कैंसिल आउट कर देना होगा डेबिट करके। और जो मेरा ए जो क्रेडिटर था उसको हम लोग बंद कर दिए थे, कैंसिल आउट कर दिया था, वो मेरा क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा, इसलिए हम लोग वहाँ पर ए अकाउंट क्रेडिट कर देंगे। तो इसका जर्नल एंट्री कब होगा, हम लोग का ड्यू डेट के दिन। ड्यू डेट कब था हम लोग का, 4 अप्रैल 2020, आफ्टर 3 मंथ। तो 4 अप्रैल 2020, तो ये रिवर्स हो जाएगा ये एंट्री, बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट टू, मेरा क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और ये कितने का था, 50,000। तो इसको लिखेंगे बीइंग बिल डिसऑनर्ड ऑन ड्यू डेट। तो ये देखिए ये हो गया हम लोग का बिल डिसऑनर होने का एंट्री इन द बुक्स ऑफ बी। डिसऑनर मतलब कि हम लोग का ड्रॉई के बुक्स में क्या होगा, डिसऑनर होने का एंट्री। अब यहाँ पर देखिए कि हम लोग को जो है वो ए जो है वो नोटिंग चार्जेस पे किया था 1,000 रुपीज़ पर। वो नोटिंग चार्जेस तो ए पे किया था, बट किसका फॉल्ट है यहाँ पर, फॉल्ट तो यहाँ पर बी का था, बिकॉज वो बिल को डिसऑनर कर दिया ड्यू डेट के दिन। तो इसको बियर किसको करना पड़ेगा, बी को ही बियर करना पड़ेगा। तो ये बियर करेगा तो इसका क्या हो जाएगा, मतलब कि इसका क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएगा, बिकॉज उस समय ए जब ऑन द स्पॉट अगर बी नहीं दे पाया तो ए उस समय 1,000 रुपीज़ नोटिंग चार्जेस पे कर दिया, बट उसको देना किसको है, बी को। तो वहाँ पर वो ए के घर में हम लोगों ने देखा था कि बी डेबिट हो गया था, बी डेटर इंक्रीज हो गया था 1,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर बी के घर में क्या होगा, इसका क्रेडिटर, दैट मीन्स ए इंक्रीज हो जाएगा 1,000 रुपीज़ से क्रेडिटर इसका। तो इसका हम लोग का एंट्री क्या होगा, सेम जो हम लोग का ड्यू डेट यानी डेट ऑफ मेच्योरिटी उसी दिन हम लोग का एंट्री होगा। और इसका हम लोग का एंट्री होगा 4 अप्रैल 2020 को ही। हम लोग नोटिंग चार्जेस पे किए, तो नोटिंग चार्जेस असली में एक्सपेंस किसका है, वो ड्रॉई के घर में एक्सपेंस होगा। तो ये नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट होगा, इसका क्रेडिटर बढ़ जाए, क्रेडिटर कौन है, ए अकाउंट। तो ये एंट्री फिर से देख लीजिए आप लोग, ये जो नोटिंग चार्जेस है ये असली में एक्सपेंस किसका होगा। हम लोग पहले ही बोले थे कि ए के घर में जब रिकॉर्ड कर रहे थे कि ये जो असली में इसको बियर करेगा वो करेगा बी, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर नोटिंग चार्जेस बी के घर में डेबिट किए हैं। तो ये इसके लिए एक्सपेंस है। और कौन पे कर दिया, तो ए पे कर दिया था, इसलिए हम लोग ए को क्रेडिट कर देंगे, बिकॉज ए को हम लोग को इतना रुपीज़ और देना है, 1,000 रुपीज़। ए मेरा इंक्रीज हो गया, क्रेडिटर मेरा इंक्रीज हो गया 1,000 रुपीज़ से। तो यहाँ पर हम लोग इसको 1,000 रुपीज़ इंक्रीज कर देंगे, 1,000। तो इसका जर्नल एंट्री लिखेंगे बीइंग नोटिंग चार्जेस पेड बाई ए। अगर ए इसको पे कर दिया तो हम लोग को बाद में इसको पे करना होगा, या हम लोग को उसको क्रेडिट कर देना होगा कि हम लोग को उसका क्रेडिटर इंक्रीज हो गया। तो ये हो गया हम लोग का जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ बी। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए हम लोग का जर्नल एंट्रीज में क्या क्या आया। फर्स्टली तो जो ए था, मतलब कि ए से वो गुड्स परचेज किया था, कौन, बी परचेज किया था। हम लोग इन द बुक्स ऑफ बी कर रहे हैं, तो बी के बुक्स में क्या जर्नल एंट्री होगा, परचेज अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट, क्योंकि वो उस समय कैश पेमेंट नहीं कर पाया, तो उस समय हम लोग का क्या हो गया, क्रेडिट परचेज हो गया। तो क्रेडिट परचेज में हम लोग जिससे गुड्स परचेज करते हैं उसको क्रेडिट कर देते हैं। हम लोग का क्रेडिटर इंक्रीज हो गया, या क्रेडिटर हम लोग का स्टैब्लिश हो गया।
सेकेंड में क्या था कि वो बिल को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, सॉरी बिल को अगर कैश पे नहीं कर पाया तो वो बिल एक्सेप्ट किया। बिल कितने का था, 3 मंथ का। 3 मंथ के बाद वो बिल ड्यू डेट आने वाला था, मैच्योर आने वाला था। तो हम लोग का बिल एक्सेप्ट करने का एंट्री क्या होगी, ए अकाउंट डेबिट टू बिल्स पेबल अकाउंट। क्योंकि हम लोग का ए क्रेडिटर तो वो हट जाएगा, क्योंकि उसके वजह हम लोग बिल एक्सेप्ट कर रहे तो बिल्स पेबल क्रेडिट हो गया। अब ड्यू डेट के दिन आया तो वो बिल को मैच्योर नहीं कर पाया, मतलब कि वो बिल जो है वो उसको ऑनर नहीं कर पाया। तो उसकी वजह से क्या हो गया, जो हम लोग का सेकंड एंट्री था दैट मीन्स बिल एक्सेप्ट का, वो एंट्री हम लोग का रिवर्स हो जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ए अकाउंट। हम लोग का बिल जो था वो अब खत्म हो गया था कि हम लोग का बिल अब ड्यू डेट के दिन बंद हो जाएगा और हम लोग का क्रेडिटर फिर से इंक्रीज हो जाएगा। और जो नोटिंग चार्जेस ए पे किया था, बट वो तो नोटिंग चार्जेस असली में उसको बियर कौन करेगा, उसको बियर करेगा बी। इसलिए हम लोग यहाँ पर नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट किया और मेरा क्रेडिटर, क्योंकि क्रेडिटर पे कर दिया था मेरा उस समय, तो हम लोग क्रेडिटर को इंक्रीज कर दिया। हम लोग क्रेडिटर कौन था, ए, तो इसलिए ए को क्रेडिट कर दिया।